लौटे प्रतिनिधिमंडल से मोदी की मुलाकात में ओवैसी की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। वारिस पठान ने बताई न मिलने की असली वजह। मुस्लिम देशों में जाकर जिस तरह से ओवैसी ने अपने देश का मान बढ़ाया है, पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज करके अपने देश का झंडा विदेश में गाड़ दिया है, उसके बाद से पूरे भारतवर्ष के हीरो बने हुए हैं ओवैसी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई और क्या बीजेपी, हर कोई बैरिस्टर ओवैसी की तारीफ पर तारीफ कर रहा है। लेकिन एक चीज है जो हर किसी के मन में चुभ रही है। हाल ही में आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों में जाकर देश का पक्ष रखने के बाद लौटा था और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनके अनुभव जाने। इस दौरान सभी थे, थरूर से लेकर तमाम बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेता, सलमान खुर्शीद तक मौजूद थे। लेकिन एक चेहरा था जो दिख नहीं रहा था, हर कोई उसी को देखना चाह रहा था, लेकिन वह अपने देश का मान बढ़ाकर कहां चला गया था किसी को नहीं पता था। प्रधानमंत्री के इस मुलाकात में वह मौजूद नहीं था। उस चेहरे का नाम था AIMIM चीफ ओवैसी। आखिर क्या वजह थी ओवैसी नहीं थे इस महत्वपूर्ण मुलाकात में? चलिए हम बताते हैं असली वजह विस्तार से। इस महत्वपूर्ण बैठक में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गैर मौजूदगी पर कई सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर AIMIM के नेता वारिस पठान ने एक निजी चैनल पर स्पष्ट जवाब दिया। वारिस पठान ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी की अनुपस्थिति कोई राजनीतिक कारण नहीं था, बल्कि मेडिकल इमरजेंसी के चलते उन्हें विदेश जाना पड़ा। उन्होंने कहा, ओवैसी साहब ने फोन पर जानकारी दी कि मेडिकल इमरजेंसी के कारण उन्हें देश से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने समूह प्रमुख जयंत पांडा को इसकी सूचना दे दी थी। अब वो आकर क्या करेंगे यह सभी को पता चल जाएगा। वारिस पठान ने ओवैसी के बढ़ते सम्मान का भी जिक्र किया और कहा, एक सर्वे में देखा गया कि ओवैसी साहब का सम्मान 51% बढ़ गया है, लेकिन मेरे अनुसार यह 80% तक बढ़ा है। उन्होंने कभी अपने सम्मान की चिंता नहीं की। वारिस पठान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, अल्लाह ने उन्हें बहुत इज्जत दी है और वो खुद के नहीं देश के सम्मान के लिए गए थे। जब बात देश की होती है तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ओवैसी को मंत्रियों से भी ज़्यादा सम्मान मिला है और वो हमेशा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। वारिस पठान ने यह भी बताया कि पूरे डेलीगेशन ने जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को बधाई दी, साथ ही राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने और AIMIM के चुप रहने पर सफाई देते हुए कहा, पहलगाम अटैक के वक्त भी ओवैसी साहब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार है और सरकार को संविधान के तहत जवाब भी देना होगा। अगर मानसून सत्र में ये सवाल आएंगे तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी सच में मेडिकल कारणों के वजह से PM मोदी से डेलीगेशन के साथ मुलाकात नहीं कर पाए, या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? कमेंट में जवाब जरूर दें।